वैसे भी मैं तो एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं उनके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। कि केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी और जहां पे सिद्धांतों की बात आएगी तो एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा किए। तो यह उनका एक प्रोपोगंडा है। वैसे भी मैं तो एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं उनके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। और मैंने पहले भी कहा, दिल्ली के सीएम से अरविंद केजरीवाल को कि केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी और जहां पे सिद्धांतों की बात आएगी तो एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। चलिए, ये तो मान रहे हैं ना कि काशी हम जीत रहे हैं। इसके बाद वो कहेंगे गोरखपुर भी इसमें आ जाएगा। फिर वो कहेंगे कि मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़। तो ये सब जब बीजेपी के हिस्से में हैं और एनडीए के पार्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से 80 सीट बीजेपी के पक्ष में। परिवार की सीट वो हार जाएंगे। ये तो हुआ है, होगा भी। कन्नौज पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। आजमगढ़ पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। मैनपुरी में इस बार पहली बार मजबूती से उसको जवाब दिया गया और मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी। तो 80 में से 80 सीट बीजेपी जीतेगी और मैं कहता हूं 80 बने का आधार अब की बार 400 पार।